गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 2.2 के 1 से लेके 4th क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में कराए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है two numbers are in the ratio 5:3 and they differ by 18. What are the numbers? ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो नंबर हमें निकालने हैं। लेट्स द टू नंबर बी 5x एंड 3x। जब हमें नंबर्स रेशियो में दिए होते हैं तो कोई ना कोई हम यहाँ पर वेरिएबल डाल के उसको नंबर्स को मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ 5 था तो 5x ले लिया, 3 था तो 3x ले लिया बेटा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा बेटा, क्या कहा है? दे डिफर बाय 18। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा? 18 है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 5x क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, इसीलिए हम लेंगे 5x। डिफरेंट मतलब माइनस 5x माइनस के 3x इक्वल टू आएगा बेटा 18। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया हमारा इक्वेशन। 5x में से 3x जाएंगे बेटा, 2x आएगा। 2x इक्वल टू 19। ठीक है, 2 है तो 2 का क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे बेटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18/2। तो ये आ गया आपका आंसर। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। ओके, x की वैल्यू 9 आ गई। बट हमने जो नंबर्स माने थे वो लेट क्या किए थे? 5x एंड 3x। तो सपोज करिए फर्स्ट जो नंबर था वो 5x था, तो 5 × 9 कर देंगे तो आंसर आएगा 5 9 जा 45। ओके, और सेकंड नंबर है 3x। तो 3x में क्या करेंगे बेटा? 3 × 9, 3 9 जा 27। ओके, ये दोनों नंबर हमारे जो हो गए वो आंसर हो गया। आंसर को चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिफरेंस जो है वो इसका 18 है। तो चेक कर लीजिए इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अगर इसमें से माइनस किया जाए तो इसका आंसर 18 आना चाहिए। 15 में से 7 गए तो 8 आएंगे, 3 में से 1 जाएंगे तो बेटा 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए आपका आंसर करेक्ट है और ये आंसर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा, लेट्स द 3 consecutive integer। कभी भी आएंगे 3 हो कंस्टिट्यूटिव वर्ड आपको पता होना चाहिए। बी एक्स होता है x+1 एंड x+2। बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमागत। क्या बोलते हैं? क्रमागत कंस्टिट्यूटिव को। ओके, उसने कहा है एड अप टू 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बेटा इन सबको ऐड करिए, x+1 प्लस x+2 इक्वल टू ऐड कितना बेटा? 51 हो गया बेटा। x से ये प्लस हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, प्लस 1 और 2 3 इक्वल टू 51 हो गया। 3x, अब बेटा 3 को रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा बेटा 51 माइनस के 3। तो 3x इक्वल टू आएगा, 3 को माइनस करेंगे कितना होगा? 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 8। ओके, 4 रह जाएंगे यहाँ पे 48। अब 3 से बेटा मल्टीप्लाई है, x के रिलेशन में 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो यह रिप्लेस करेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू आ जाएगा बेटा 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, यानी कि x इक्वल टू आ गया 16। अब देखिए हमने 3 कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स को ऐड किया था। सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंटीजर ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर्स क्या आता है ये बात ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट इंटीजर था हमारा x, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 16। ओके, सेकेंड इंटीजर क्या होगा बेटा, x प्लस 1। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 मीन्स 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। ये आपके आंसर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आएगा बेटा थर्ड इंटीजर्स इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो ये सभी आपके 16, 17 और 18 आपके ये आंसर हुए। अगर आंसर को मैच करना है तो इन तीनों का जो सम होगा वो 51 आएगा। अगर 51 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन में ये आंसर में गलती की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है लेट द, कितने है बेटा, 3 consecutive multiples of 8b। एक तो होगा बेटा आपका x का x प्लस 8, और एक ले लेते हैं बेटा x प्लस 16। ओके, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या मल्टीपल्स हो गए आपके x प्लस 8 एंड x प्लस 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसका क्या करना है हमें, सम। तो इन सभी का सम करके कितना आना चाहिए बेटा, 888। तो x प्लस 8 x प्लस 16 इक्वल टू 888। ओके बेटा, तो इसको सम करेंगे, x हो जाएगा बेटा 3x, 8 और 16 हो जाएगा 24 इक्वल टू 888। ओके, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 888 माइनस के 24। अब यहाँ 3x है, 24 को माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया तो बेटा 4 बचा, 8 में से 2 गया तो 6, 8 का 8 आ गया, 864 हो गया। आप करेंगे बेटा x इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई है तो अगले केस में क्या होगा, डिवाइड होगा, 864 डिवाइड बाय 3। अब आते हैं बेटा x इक्वल टू 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24। तो बेटा x की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, x इक्वल टू 288। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल था को हमने लिया था बेटा x, तो इसका आंसर आएगा 288। और बेटा सेकंड मल्टीपल को क्या लिया था, x प्लस 8, तो 288 प्लस 8 हो जाएगा बेटा, तो ये आएंगे 296। और थर्ड आएगा बेटा, थर्ड मल्टीपल x प्लस 16 है, तो 16 के लिए बेटा 288 प्लस 16 होगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आएगा 8 और 6 14, 1 कैरी 90, ये हो जाएगा, और ये 314 आ जाएंगे बेटा। ओके, तो इस तरीके से पहला जो फर्स्ट मल्टीपल ये है, सेकंड मल्टीपल ये है और थर्ड मल्टीपल ये है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो इन तीनों का जो सम होगा उसका आंसर होगा बेटा 888। चेक कर लेते हैं जरा, 8 और 6 कितना होगा, 14, 14 और 4 18, 8 आ गया। तो 18 में एक कैरी है, 8 और 9 17, 17 और 1 कैरी था 18, तो 8 आ गया। 2 और 2 4 और 4 3 7, 7 1 कैरी 8। वेरी गुड, आंसर क्लियर है बेटा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से पिछले क्वेश्चंस में आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए थे, आपको पता होना चाहिए। तो लेट द, कितने हैं बेटा, द 3
consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2। आगे बढ़ेंगे बेटा। सच दैट व्हेन दे आर टेकन, हमें लेना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिवली, क्रमागत तरीके से। तो पहले क्या करेंगे, हम सबको पहले प्लस करेंगे, ओके। और प्लस करने के बाद अब हम लिखेंगे नहीं, अभी हमें 74 नहीं आ रहा है, पहले हमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कितने से करना है बेटा, फर्स्ट क्या है 2, सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करना है 3, और बेटा थर्ड में कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा 4 से। तो ये यहां तक कंप्लीट हुआ रेस्पेक्टिवली। दे ऐड टू अप, ऐड, अब ऐड करके कितना रिजल्ट आएगा इसका 74। क्लियर हुआ बेटा। बस इक्वेशन आपकी बन गई। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे पहले तो 3x आएगा, 3 से 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा 3, 4x हो जाएगा बेटा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इक्वल टू 74। ओके, x x वाले लाइक टर्म जो है उनको प्लस कर लीजिए। 2, 3, 5, 5 और 4 कितना होगा बेटा 9x, और यहां से लेते हैं 3, 3 और 8 हो जाएगा बेटा आपका 11, 11 इक्वल टू 74। तो 9x, और ये आपका नंबर है, रिप्लेस होगा, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा बेटा 74 में ये रिप्लेस होकर के कितना हो जाएगा माइनस का। 9x इक्वल टू 4 में से 1 जाएंगे बेटा 3, 7 में से 1 जाएंगे तो बेटा आएगा कितना 6। अब बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 9 है तो रिप्लेस में जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो ये हो जाएगा 9, 9 7 जा कितना होता है 63। x की वैल्यू आ गई बेटा 67 आ गई बेटा, 63 में 9 से डिवाइड किया था तो आंसर कितना आया 7। अब देखिए हमें वैल्यू जो थी कितना था फर्स्ट, तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर्स था, फर्स्ट इंटीजर था बेटा x, तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा बताएं जरा 7। ओके, सेकंड इंटीजर्स क्या होगा बेटा बताएं, x plus 1, इट मीन्स 7 plus 1 इक्वल टू 8। 7 आंसर है, 8 आंसर है। अब निकालेंगे बेटा थर्ड, और थर्ड इंटीजर क्या होगा बेटा, यहाँ इसका आंसर था, हमने कैलकुलेट किया था x plus 2, x की वैल्यू है 7, 7 plus 2 इक्वल टू 9। तो 7, 8, 9 ये क्या है बेटा, है कि नहीं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इसीलिए इसका आंसर 7, 8, 9 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बेटा। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सभी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत चेंजिंग है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मुझे लग रहा है सब सेम ही है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है बस। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बेटा। द एज राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7, 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present ages? ओके, तो पहले ब्रेक कर करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखो प्रेजेंट एज निकालना हमें कंफर्म हुआ कि राहुल और हरून की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। ओके, तो लिखेंगे लेट्स द प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हरून बी, क्या आएगा पहले 5x ईयर, एंड रेशियो में क्या है बेटा 7x ईयर्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो में दे रखा हो तो इस तरीके से कोई ना कोई अलजेब्रिक वैल्यू या वेरिएबल डाल के हम उसको 5x और 7x में लिख सकते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, कब, जब 4 years लेटर। तो क्या करेंगे हम, 5x जब राहुल की एज हमने ले ली, प्रेजेंट एज का मतलब होता है वर्तमान आयु। ओके, तब इसमें वर्तमान आयु से अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे 4 years लेटर। ठीक उसी तरीके से हरून की एज में भी हम 4 प्लस करेंगे
तो कहाँ आ जाएंगे बेटा 4 years later। 4 years later के बाद इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। ओके, प्लस कर दिया और इनका सम करने के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएगी बेटा 56। ये आ गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर बेटा। अब क्या करना है, आगे सॉल्व कर देना है। 5x और 7x को एक जगह लिख लेंगे, यहाँ 4 और एंड 4 इक्वल टू 56। ओके बेटा, 5x और 7x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटा 12x प्लस 4 4 8 हो जाएंगे 56। अब हमें निकालना है 12x इक्वल टू 56। आप पॉजिटिव का रिप्लेस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा, तो 12x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे 16 में से 8 गया तो क्या बचा बेटा 8, और यहाँ 4 रह जाएगा 48। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 48 यहाँ मल्टीपल 12 है तो क्या हो जाएगा डिवाइड 12, और 12 4 जा 28। ओके, x की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब x की वैल्यू 4 आई है, बट हमने प्रेजेंटेज क्या मानी थी राहुल की और हरून की, तो हम लिख सकते हैं राहुल, यहां लिख सकते हैं प्रेजेंटेज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या लिया था बेटा 5x। इट मींस 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई है बेटा 4, तो इसकी एज हो जाएगी बेटा 20 इयर्स। क्या हो जाएगी 20 इयर्स। अब हम निकालेंगे बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हरून। हरून को हमने क्या माना था बेटा 7x। इट मींस 7 इंटू 4 इक्वल टू 7 4 जा 28 इयर्स। तो ये अलग अलग मैंने इसकी परसेंटेज फाइंड कर ली है, 20 इयर्स एंड 28 इयर्स। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हुआ। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls. What is the total class strength? ओके, तो एक बार बताइए, इसमें दिया रखा है साफ साफ लिखा हुआ है ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls। इसीलिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू लेंगे बेटा x। जब नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गई तो बॉयज कितने होंगे 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स, देन नंबर ऑफ बॉयज, ये हो जाएंगे आपके x प्लस 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो कोई अगर कोई वैल्यू नहीं है, केवल इसका नंबर्स दे रखा है और रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में ही रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका जो रेशियो है बेटा वो 7:5 है। तो हमने बॉयज क्या लिए हैं बेटा, बॉयज लिए हैं x प्लस 8, रेशियो गर्ल्स कितने लिए हैं x इक्वल टू 7:5। अब रेशियो में जो वैल्यू होती है उनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, x प्लस 8 अपॉन x इक्वल टू 7/5। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा बेटा, 5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 होता है, इक्वल टू 7x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ 5x है या 7x है, तो 5x 7x के पास जाएगा क्योंकि 7x बड़ा है, ग्रेटर देन है। इट मीन्स 40 इक्वल हो जाएगा बेटा 7x माइनस के 5x, तो 40 इक्वल हो जाएगा बेटा 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 40/2। तो बेटा आंसर आएगा 20। ओके, अब हमारे क्लास की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उसमें कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। तो हमने गर्ल्स को कितना माना था बेटा, गर्ल्स को लिया था हमने x, तो गर्ल्स जो है हमारी x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 20, तो 20 तो हो गई आपकी गर्ल्स। ओके, अब बॉयज लेते हैं, बॉयज थे बेटा गर्ल्स से
8 प्लस थे, 20 प्लस 8 लिखेंगे तो 28 कितना हो गया बेटा, बॉयज। ओके, इन दोनों की क्लास बॉयज एंड गर्ल्स निकल आ गई। इसमें दे रखा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी, क्लास स्ट्रेंथ पूछा है बेटा, तो बॉयज प्लस गर्ल्स कर देंगे तो 20 प्लस 28 इक्वल टू 48। 48 स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन 10 को क्लियर किया हमने, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बेटा 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ सभी को, और एक बात ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए बेटा। और ये लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपके साथ साथ आपके जिससे भी सब्सक्राइब करते हैं साथ में शेयर करते हैं उनको भी आसानी रहे।